आज हमको स्थानीय मान पढ़ना है, लेकिन स्थानीय मान पढ़ने से पहले हम एक 2-3 पॉइंट को जानेंगे जो कल रह गए थे बताने से। पहला पॉइंट है ये आपका, जब पूछा जाएगा प्राकृतिक संख्याओं में सबसे छोटी संख्या या कहेगा नंबर या कहे अंक, तो हमारा आंसर जब कहेगा संख्या या नंबर, तो ये हमारा आंसर होगा एक। जब कहेगा पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याओं में सबसे छोटी संख्या, तब हमारा आंसर 0 होगा। पूर्ण नंबर को हम ये कहते हैं होल नंबर, इंग्लिश में होल नंबर्स, और ये हमारा नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। ये 2 पॉइंट हैं हमारे, इनको याद रखना। जब भी कहे प्राकृतिक संख्याओं में सबसे छोटा नंबर क्या है, तो हमारा आंसर होगा ये। और पूर्ण संख्याओं में जब कहेगा तो हमारा आंसर 0 हो जाएगा। और दूसरी चीज़ एक, जब कल हम एक एग्जाम्पल कर रहे थे जिसमें एग्जाम्पल नंबर 3 था 2, 0, 5 और 0, इनको लेकर 4 सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याएं लिखनी थी। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर लिखनी थी। तो सबसे छोटी संख्या का रूल ये था कि संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का नियम यह है कि छोटी संख्या से शुरू करते हैं। तो वहाँ पर कंफ्यूजन ये था कि 0 से शुरू करें या 2 से शुरू करें, क्योंकि 0 भी सबसे छोटी संख्या है। और कल बाई चांस निकल गया था कि 0 को अंक नहीं है, 0 अंक होता है, संख्या है। लेकिन क्या है, जब हमसे पूर्ण संख्याओं के बारे में बात होती चलती है। और आरोही नियम जो है उसमें एक पॉइंट हमको ऐड करना पड़ेगा। आरोही क्रम जो है उसमें हमने लिखा था कि संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करेंगे। लेकिन ये कब करेंगे? 0 को छोड़कर। इसमें एक पॉइंट लिखना है, 0 को छोड़कर। अब ये जो बात हो रही है संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने की, ये 0 पर लागू नहीं होगी। 0 कहाँ पर आएगा? 0 आएगा दूसरे स्थान पर। जब भी कहीं पर आएगा तो दूसरे स्थान पर लेंगे। एक पॉइंट इसमें एक ही हो गया। एक पॉइंट ये लिखिए, 0 का स्थान बाईं ओर से दूसरा होगा। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मसला क्लियर हो गया कि 0 क्या है, हमारा एक अंक है, नंबर है।
और उस नंबर को, वो सबसे छोटा नंबर है, और सबसे छोटा नंबर कब है? जब हमसे पूर्ण संख्याओं के बारे में पूछेगा, कहेगा पूर्ण संख्याओं में बताइए कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो हमारा आंसर 0 होगा। और जब कहेगा कि प्राकृतिक संख्याओं में बताइए सबसे छोटी संख्या या एक अंक की संख्या, तब हमारा आंसर होगा 1। क्लियर है? अब इसको देख लेते हैं। सबसे छोटी संख्या लिखनी है तो बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। व्यवस्थित करने के लिए जो है इसमें सबसे छोटा नंबर 2 ले लेंगे, उसके दूसरे स्थान पर हमारा 0 आना है, तो ये 0 दोनों आ गए और ये 5 आ गया हमारा। सबसे बड़ी संख्या के लिए सबसे बड़ा नंबर फिर 2, उसके बाद में 0 आ जाएगा, सबसे छोटा नंबर है। इनका अंतर ज्ञात करना है। अंतर के लिए लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या है हमारी 5200 माइनस 205। इसका डिफरेंस कर लेंगे। 2005, 10 में से 9 गया, 5 बचा, 10 में से 5 गया, 5 बचा, यहाँ रह गया 9, 9 एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ रह गया 1, यहाँ 3, 5 में से 2 गए, 3, 3395 आपका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं स्थानीय मान पर। स्थानीय मान क्या होता है? प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान प्लेस वैल्यू। किसी संख्या में किसी अंक का उसके स्थान के कारण जो उसका मान होता है, वैल्यू होती है, वैल्यू होता है, उसे उस अंक का स्थानीय मान कहते हैं। किसी संख्या में किसी अंक का जो उसके स्थान की वजह से जो मान होगा उसे स्थानीय मान कहते हैं, उस अंक का। आप जैसे यहाँ पर एक नंबर ले लेते हैं 1 2 3। स्थानीय मान लिखने का तरीका ये है, इसको हमने 1 लिखा और 1 के आगे 2 डिजिट है, तो हमने 2 0 लगा, फिर प्लस का साइन लगाया और इस 2 को लिखा, 2 के आगे 1 डिजिट है, 1 0 लगा दिया, प्लस 3 है, लास्ट डिजिट है, कोई डिजिट नहीं है आगे, सिर्फ 3 लिख दिया। अब इसमें 1 का स्थानीय मान 100 हो गया,
2 का स्थानीय मान 20 हो गया और 3 का स्थानीय मान 3 हो गया। अब ये जब 2 यहाँ पर है इस तरीके से लिखा हुआ है तो इसमें 2 का स्थानीय मान 2 का स्थानीय मान 2 है, सभी का लिख देते हैं। और 3 का स्थानीय मान 20 है, ये स्थानीय मान इसका 20, ये 3 है। और 1 का स्थानीय मान 100 है। अब इस नंबर को थोड़ा सा पलटते हैं, उल्टा लिख देते हैं 3, 2, 1। अब स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 2 डिजिट है तो 0 लगा देंगे, 2 है 3, 1, 2 करते हैं इसको, 3, 1, 2। अब 1 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 0 वक्त लग गया, 2 एज इट इज छोड़ देंगे। अब इसमें 3 का स्थानीय मान कितना हो गया, 300। और 1 का स्थानीय मान 10 और 2 का स्थानीय मान 2। तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पर जब 3 था तो इसका स्थानीय मान 1 था। जब ये पलट गया, इसका स्थान बदल गया, तब इसका स्थानीय मान कितना हो गया, 300। तो यही इसका स्थानीय मान की डेफिनीशन है कि किसी संख्या में किसी अंक का, किसी भी अंक का उसके स्थान के कारण जो वैल्यू है उसे उस अंक का स्थानीय मान कहते हैं। जैसे इसके स्थान के कारण यहाँ पर वैल्यू 3 थी और इसमें इसके स्थान के कारण इसकी वैल्यू 300 हो गई। आगे देखते हैं। क्या टॉपिक है, अब आपकी एक्सरसाइज का नंबर है, एक्सरसाइज होगी आपकी एक्सरसाइज 1A।